डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। देखिए, एक बहुत बड़ा एक गोल्डन रूल है जो आपको समझना है। गोल्डन रूल ये है कि आप कभी भी डबल डोमिसाइल क्लेम नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट के जो स्टेट कोटा है उसमें एज ए डोमिसाइल आप जा सकते हैं। सो ये रूल आज का नहीं, बहुत पहले का रूल है, लेकिन बच्चे ये समझते हैं कि अगर वो दूसरी स्टेट में भी चले जाएंगे तो शायद किसी को नहीं पता चलेगा, जबकि आजकल सॉफ्टवेयर का, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बड़ी आसानी से बच्चे जो पकड़ में आ जाते हैं। सो ऐसा ही दो जगह पर दो स्टेट्स के जो नोटिफिकेशन आए उनमें कई बच्चों के नाम आए, या तो उनको पता नहीं था या उन्होंने जानबूझकर किया। तो हम दोनों ही बात को लेकर चलते हैं कि या उनको पता नहीं था या उन्होंने जानबूझकर किया। सो पंजाब में भी 4 बच्चों के नाम आए जिन्होंने पंजाब के साथ साथ छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ या उत्तराखंड के अंदर भी जो स्टेट कोटा के लिए एज ए स्टेट डोमिसाइल अप्लाई किया। इसी तरह पौंडीचेरी के अंदर भी, पौंडीचेरी में भी 8 बच्चों के नाम आए, जिनमें से 4 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पौंडीचेरी के साथ साथ तमिलनाडु में स्टेट कोटा के लिए अप्लाई किया, और 4 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पौंडीचेरी के साथ साथ केरला में भी स्टेट कोटा को क्लेम किया। सो ये पॉइंट बहुत समझने की बात है कि अगर आप जानबूझकर कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। अगर आप अनजाने में कर रहे हैं तो आपको किसी ना किसी अच्छे गाइड या काउंसलर की ज़रूरत है जो आपको ये गाइड करे। अब इन बच्चों का जो फ्यूचर है पूरा स्टेक पर लग गया। हो सकता है अब आगे चलकर ये किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना कर पाए और इस साल के लिए डीबार भी कर दिए जाएंगे, और इसके साथ साथ इनके अगेंस्ट एक प्यूनिटिव एक्शन भी लिया जा सकता है। सो ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा, इनके जो इम्पैक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इम्पैक्ट्स हैं जो बच्चे का फ्यूचर जो है ख़राब कर सकते हैं। सो इन चीज़ों को आपने बहुत सोच समझ के चलना है। एक और पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहूँगा जो एनआरआई स्टूडेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के, क्योंकि माय कैरियर माय फ्यूचर का एक बहुत बड़ा होल्ड है एनआरआई काउंसलिंग के अंदर, और हम उन्हीं एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग करते हैं जो जेन्युइनली एनआरआईज हैं या जिनके कोई जेन्युइन एनआरआई स्पॉन्सर्स हैं, ताकि उनको सीट मिल पाए। बहुत फ़ोन हमारे पास आते हैं ये पूछने के लिए कि हमारा कोई एनआरआई नहीं है, लेकिन क्या हमारे एनआरआई के डॉक्यूमेंट्स बनकर हम एनआरआई कोटा के थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि उनका स्कोर कम है। और जब हम उनको मना कर देते हैं कि हमारे पास इस तरह का कोई सोल्यूशन नहीं है, सो कई बार वो हमसे शेयर करते हैं कि सर हमें कोई और कंसल्टेंट है या कोई और काउंसलर हैं जो हमें कह रहे हैं कि हम आपके एनआरआई के डॉक्यूमेंट बनवा देंगे और उसकी एवज में इतना खर्चा आएगा। सो मैं उनको भी कहता हूँ, और मैं इस वीडियो के थ्रू भी आपको दोबारा फिर से कहना चाहूँगा, आपको कोई भी कहे कि आपके एनआरआई के डॉक्यूमेंट्स बनवा के एनआरआई कोटा के थ्रू आपको एडमिशन दिलवा देंगे कम स्कोर के ऊपर, हो सकता है वो एक बार ये काम कर जाएं, लेकिन कल को जैसे आज इन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन जो ओपन हुई और पता लग गया कि ये बच्चों ने 2 जगह स्टेट कोटा क्लेम किया था, एनआरआई के डॉक्यूमेंट्स जब ऑडिट होंगे और पता लगा कि वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो फर्जी थे, उसकी जिम्मेदारी उस इंसान की, थर्ड पार्टी की नहीं होगी, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवाए हैं, किसी और ने जमा नहीं करवाए। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह के काम में एंटर मत कीजिए, इस तरह के काम में मत जाइए, ताकि ऐसा ना हो कि आगे चलकर आपके बच्चे का जो फ्यूचर है वो ख़राब हो जाए, वो स्टेक पर लग जाए। सो इस तरह के कच्चे लालच में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों ना जाएं। हम और भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए अलर्ट के फॉर्म में लेकर आते रहते हैं, ताकि आप लोगों को जो इस टाइम चल रहा है काउंसलिंग के अंदर उसके बारे में बता रहे हैं। आने वाले वीडियोस में हम बहुत सारी स्टेट्स की सेकंड राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप जब चॉइस फिलिंग करें तो अकॉर्डिंगली आप चॉइस फिलिंग को अच्छी तरह से कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।